स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। बड़े दिनों के बाद हम लोग बात करने वाले हैं कोविड-19 के बारे में। कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में चर्चा होगी। यहाँ पे हम लोग 2020 का कुछ स्पेसिफिक डेटा देखेंगे, जहाँ पे कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इन जनरल ग्लोबली कैसे इनइक्वालिटी पूरे विश्व में बढ़ी और ये इनइक्वालिटी बढ़ने की वजह से कैसे एसिमेट्रिक डेवलपमेंट ज्योमेट्रीज डेवलप हो रहे हैं, ये हम लोग समझेंगे। देखिए, नॉर्मली जब भी हम लोग डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं तो हम लोग ग्लोबल नॉर्थ वर्सेस ग्लोबल साउथ की बातें करते हैं। यानी कि जो डेवलप कंट्रीज है और उनमें और डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप कंट्रीज में बहुत ज़्यादा अंतर है इन टर्म्स ऑफ इनकम, इन टर्म्स ऑफ GDP नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, कई सारी चीज़ों में डेवलप कंट्रीज आगे हैं। और कोविड-19 की वजह से ये जो दूरी है ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच, वो और भी ज़्यादा बढ़ रही है। और इस दूरी के बढ़ने की वजह से SDGs के इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर प्रॉब्लम आ सकता है। इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एक मैक्रो डिस्कशन होगा, नॉट इंडिया स्पेसिफिक, एक मैक्रो डिस्कशन होगा जहां पे हम लोग समझेंगे कोविड-19 की वजह से कैसे इनइक्वालिटीज बढ़ रही है और उसकी वजह से SDGs के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। इनफैक्ट चर्चा शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। सवाल ये है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज एंड इंश्योरिंग नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड आर इंटीग्रल टू अचीविंग यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये हम लोग जानते हैं। यहां पे आपको ये बताना है, हाउ हैज कोविड-19 पैंडेमिक इंक्रीज्ड इनइक्वालिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड, या फिर मैं कहूंगा इंक्रीजिंग स्टिल, बिकॉज कोविड-19 पैंडेमिक खत्म नहीं हुआ है। अभी भी केसेस हैं इंडिया में, अभी भी कोविड-19 केसेस आ रहे हैं, वर्ल्ड ओवर भी अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं। हाउ इट इज स्टिल इंक्रीजिंग द इनइक्वालिटी इन द वर्ल्ड। साथ ही साथ, विल यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बी अचीवेबल और बी अचीव्ड बाय 2030, ये भी आपको बताना है। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट, काफ़ी अच्छा फॉर्डर मिलेगा इस पर्टिकुलर डिस्कशन में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात करने वाले किस तरह इनइक्वालिटीज बढ़ी और SDGs की इंप्लीमेंटेशन का स्टेटस अभी तक क्या है। इस डिस्कशन के अंत में मैं आपको एक और सुझाव भी बताऊंगा कि किस चीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा पूरे विश्व को, सभी देशों को किस चीज़ के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करने वाले। टू गेट टू नो ऑल दिस इंफॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए ऑन स्टडी IQ टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि स्टडी IQ इज द स्टॉप फॉर यू। स्टडी IQ का फाउंडेशन बैच 4 शुरू हो रहा है 22 अगस्त 2022 से। सुबह 8 बजे इसके क्लासेस चलेंगे और ध्यान रखिएगा सभी फीचर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। यू विल गेट 900+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, ग्रुप मेंटरशिप मिलेगी आपको। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी इसी में इंक्लूडेड है। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप राहुल लाइव कोड इस्तेमाल करोगे यू विल गेट अ ह्यूज डिस्काउंट। यू विल गेट दिस ओनली फॉर 18,499। और आपको ध्यान रखना है इसमें 24 महीने की वैलिडिटी भी इंक्लूडेड है। यानी कि अगर आप 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सही रहेगा, 2024 के लिए भी आपको ये काफ़ी फायदेमंद रहेगा, 2023 एज वेल एज 2024। सो एनरोल बिफोर 22 अगस्त, डू नॉट फॉरगेट। चलिए चर्चा पे वापस चलते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी डिस्कशन होने वाली है कोविड-19 के बारे में, इनइक्वालिटी के बारे में। जब भी हम लोग इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो हम लोग ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की बात करते हैं। अगर हम लोग पूरे विश्व में देखें तो एक डिवाइडिंग लाइन जरूर बन जाती है। डिवाइडिंग लाइन कुछ इस तरह की, जहां पे आप देख सकते हो दिस इज दी ग्लोबल नॉर्थ, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज। ऑल्दो कुछ डेवलप्ड कंट्रीज आपको साउथ में मिलेंगी, स्पेशली यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, सम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ऑल्सो। बट इन जनरल एक डिवाइडिंग लाइन जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ग्लोबल नॉर्थ वर्सेस ग्लोबल साउथ आपको सदर्न साइड में मिलता है और बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब मैं आपको कुछ नंबर्स बताता हूँ। ये 2018 के नंबर से, क्योंकि देखिए उसके बाद 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कंट्रीज ग्रीन में मार्क्ड है उनकी जो पर कैपिटा GDP इट इज वेरी वेरी हाई। यू कैन सी हियर सम कंट्रीज विच आर डार्क ग्रीन, स्पेशली यू विल फाइंड सम ऑफ द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, सम अदर कंट्रीज डार्क ग्रीन और थोड़ा सा लाइट ग्रीन में जो दिखेंगे उनकी पर कैपिटा GDP बहुत हाई है। यहाँ पे भी यू विल सी द डिवाइडिंग लाइन इज समथिंग लाइक दिस। क्यों? क्योंकि लाइट पिंक तक, स्पेशली आप रशिया को भी उसमें इंक्लूड कर दोगे, तो ग्रीन कंट्रीज एंड लाइट पिंक कंट्रीज आर द वन विच आर डेवलप्ड कंट्रीज। और जो आपको डार्क पिंकिश कलर की कंट्रीज मिलेंगी दे आर द डेवलपिंग एंड द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। अगेन
कुछ इकोनॉमिस्ट यहाँ पे एक ट्रायंगुलर डायग्राम भी बनाया था। ट्रायंगुलर मतलब देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलप्ड नेशंस ऑन वन एंड, यानी कि ग्लोबल नॉर्थ हम लोग बात कर सकते हैं। ग्लोबल साउथ में डिस्टिंक्शन दो की बन जाती है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज की बन जाती है। बट इन जनरल ग्लोबल नॉर्थ वर्सेस ग्लोबल साउथ का डिबेट तो आई एम क्वाइट श्योर कि आपको पता है। लेकिन कोविड-19 की वजह से क्या हो रहा है, ये जो डार्क पिंक कंट्रीज है ये और भी ज्यादा बढ़ रही है, यानी कि जहां पे ये कुछ इस तरह कलर था वो और भी डार्क हो जाएगा, राइट। यानी कि इनइक्वालिटी इज इंक्रीजिंग मोर एंड मोर। अब किस तरह से हो रही है, कोविड-19 ने कैसे यहाँ पे इंपैक्ट किया, चलिए समझते हैं अलग अलग डोमेन में। सबसे पहले आप जानते हैं, आई शोड यू द नंबर्स फॉर 2018। यहाँ पे हम लोग बात करने वाला है 2020 में क्या हुआ। कोविड-19 पैंडेमिक हिट अस। कोविड-19 पैंडेमिक 2020, 2021 और अभी भी 2022 में भी नंबर्स बढ़ ही रहे हैं। कोविड-19 केसेस के अलग अलग वेरिएंट्स अभी भी आ रहे हैं। इट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। और इसकी वजह से हो क्या रहा है, देखिए इनइक्वालिटी कैसे बढ़ रही है। अगर हम लोग बात करें एजुकेशन के सेक्टर में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, और एजुकेशन में 2020 में स्पेसिफिकली हम लोग जानते हैं कोविड-19 वाज समथिंग न्यू, समथिंग नॉवेल। किसी को नहीं पता था कि कैसे उसको अप्रोच करना है। 2020 में सभी लोगों ने लॉकडाउन की स्ट्रेटजी इस्तेमाल किया, और जैसे ही लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन लगने के बाद एजुकेशन में स्पेशली जो बच्चों की स्कूल एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हुई। स्कूल सबसे पहले बंद हो गई। अब एवरेज नंबर ऑफ डेज एजुकेशन लॉस्ट इन द एडवांस्ड इकोनॉमीज ऑन एन एवरेज 15 दिन बच्चों ने यहाँ पे गवाए, यानी कि डेवलप कंट्रीज में भी इंपैक्ट हुआ, लेकिन डेवलप कंट्रीज में बच्चों ने केवल 15 दिन की एजुकेशन यहाँ पे गवाई। लेकिन वही हम लोग डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप कंट्रीज में जैसे ही चले जाए, द नंबर इंक्रीजेस टू 45 डेज इन केस ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज एंड 72 डेज इन द पुअरेस्ट नेशंस। अब ये नंबर्स जो हैं दीज आर अगेन क्वाइट कंजर्वेटिव। मैं तो कहूँगा 2020 और 2021 दोनों ही एकेडमिक ईयर्स स्कूल के दृष्टिकोण से दे हैव ऑलमोस्ट बीन लॉस्ट। लर्निंग आउटकम्स हैव बीन मिनिमल। अगर लर्निंग आउटकम्स है भी तो इंडिया जैसे कंट्री में भी हम लोगों ने लर्निंग डिवाइड भी देखा है। जिन लोगों के पास मोबाइल है, जिन लोगों के पास इंटरनेट है, उनको एजुकेशन मिला है, जिनको नहीं मिला है, जिनके पास नहीं है उनको नहीं मिला। ये प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देखी है। और जैसे हम लोग लर्निंग डिवाइड इन इंडिया कहते हैं, इनइक्वालिटी इन इंडिया इज ऑल्सो वेरी हाई, वैसे ही वर्ल्ड लेवल पे भी डेवलप कंट्रीज में लॉस ऑफ एजुकेशन बहुत कम था, डेवलपिंग कंट्रीज और लीस्ट डेवलप कंट्रीज में लॉस ऑफ एजुकेशन बहुत ज्यादा था। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट के दृष्टिकोण से अगर हम लोग बात करें, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो गरीब देश है, वहां पे इनफॉर्मल सेक्टर में आपको एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा मिली है और यहां पे सबसे ज्यादा हिट हुए थे। डेवलप कंट्रीज में फॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा है। अगर फॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा है मतलब सरकार की तरफ से मदद मिलेगी। अगर इनफॉर्मल सेक्टर में है तो लॉकडाउन हुए, रेस्ट्रिक्शन लगे, सबसे ज्यादा इनफॉर्मल सेक्टर पे इंपैक्ट हुआ, विच इज क्वाइट हाई इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड द लीस्ट डेवलप कंट्रीज। इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी दोनों ही कंटिन्यूअस राइज पे हैं इन दी ग्लोबल साउथ। अब एक और भी एस्पेक्ट है टेक्नोलॉजी का। देखिए टेक्नोलॉजी का इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत पड़ी। स्कूल्स बंद हुए, सभी लोग डिजिटल एजुकेशन पे मूव हो गए, यानी कि मोबाइल चाहिए, टैबलेट्स चाहिए, इंटरनेट चाहिए। जिनके पास भी ये टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन में हो या फिर आपकी एम्प्लॉयमेंट में हो, क्योंकि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है तो आपने देखा कि वर्क फ्रॉम होम हो गया, जहां पे जो भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। लेकिन इनफॉर्मल में बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ। टेक्नोलॉजी का जो डिवाइड है उसकी वजह से डेवलप कंट्रीज को मदद मिली। डेवलपिंग कंट्रीज मुझे क्या मैं कह सकता हूँ थोड़ी अच्छी परिस्थिति में है, लेकिन लीस्ट डेवलप कंट्रीज वर हेवीली इंपैक्टेड। तो डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज स्पेशली इंडिया की अगर हम लोग बात करें, सर्विसेज सेक्टर में हिट तो हुआ है लेकिन उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ हम लोग कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का मॉडल डेवलप किया। लेकिन जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है वहां पे बहुत ज्यादा हिट हुआ बिकॉज ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इनकम सपोर्ट, मैंने आपको बताया अगर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है तो उसका फायदा क्या होता है। इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट हुआ। कई सारे देशों ने मदद डायरेक्टली लिक्विडिटी को इंजेक्ट किया, लोगों के अकाउंट में डायरेक्टली पैसे डाले। अगर हम लोग यूएस की बात करें, एलिजिबल एडल्ट सिटीजन्स इन यूनाइटेड स्टेट्स इन 2020 दे रिसीव्ड अ मिनिमम ऑफ $1,200 स्टिमुलस चेक, यानी कि सरकार की तरफ से एक सपोर्ट मिला, मदद मिला। और यूरोपियन कंट्रीज में भी हम लोगों ने देखा है, जैसे जर्मनी में 50% ऑफ सैलरी वाज अगेन डिपॉजिट बाय द गवर्नमेंट। कुछ कंट्रीज में हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट आपको सपोर्ट मिला है, जहाँ पे आपका जॉब चला गया वहाँ पे आपको सपोर्ट मिला है। ऐसा नहीं है कि डेवलपिंग कंट्रीज में नहीं हुआ, लीस्ट डेवलप कंट्रीज में नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे
फिस्कल डेफिसिट की प्रॉब्लम से चलते काफी लिमिटेड सपोर्ट था सरकार की तरफ से। अगर हम लोग भारत में बात करें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लॉन्च हुई, कई सारी चीजें हुई, राइट, डायरेक्टली इनटू द अकाउंट 2020 में हम लोगों ने ये चीजें देखी, लेकिन इट वाज रादर इनसफिशिएंट ड्यू टू हायर फिस्कल डेफिसिट। और लीस्ट डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में एक और प्रॉब्लम है कि अगर आप बेनिफिट देना भी चाहते हो तो इंटेंडेड बेनिफिशियरीज को नहीं पहुंचेगा। वाई? बिकॉज ऑफ करप्शन एंड बिकॉज ऑफ अदर इनहेरेंट इश्यूज, टेक्नोलॉजिकल इश्यूज हो, डिलीवरी इश्यूज हो, इसकी वजह से उन लोगों तक नहीं पहुंचा। अब ये सारी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से और भी ज्यादा इनइक्वालिटी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। एक छोटा सा डेटा अगर हम लोग देखें, रिच बिकेम रिचर एंड पुअर बिकेम पुअरर इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। देखिए कोविड-19 की वजह से क्या हुआ, ऑलरेडी देशों में डिफरेंस तो था ही, ग्लोबल नॉर्थ वर्सेस ग्लोबल साउथ एक डिफरेंस था। नेशंस विच आर डेवलप्ड दे वर बेटर इक्विप्ड, यानी कि उनके पास रिसोर्सेस ज़्यादा थे, उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी थी, उनके पास पैसा भी ज़्यादा, जिसकी वजह से एक कोविड-19 का जो इम्पैक्ट था वो लोग थोड़ा सा कम कर पाए। लेकिन डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप कंट्रीज में उतना ज़्यादा मदद नहीं मिली, इसकी वजह से और भी ज़्यादा गैप हुआ। अगेन डेवलप कंट्रीज में भी इंपैक्ट हुआ। अगर हम लोग बात करें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट यूएस में 15% हुआ अप्रैल से जून 2020 में, यानी कि अप्रैल मई जून 3 महीनों में इन 2020 अनएम्प्लॉयमेंट रेट रोज, ऑफ कोर्स, क्योंकि वहां पे भी इनफॉर्मल सेक्टर में जो भी जॉब्स चल रहे थे वहां पे इंपैक्ट जरूर हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिड राइज। लेकिन इसी समय के दौरान जो 5 रिचेस्ट अमेरिकन है, जेफ बेजोस फ्रॉम अमेजन, बिल गेट्स, वॉरेन बफे, मार्क जकरबर्ग एंड लैरी एलिसन, इनका जो वेल्थ है 3 महीनों में, इनका जो वेल्थ है अप्रैल मई जून 2020 में 26% राइज हुआ ड्यूरिंग द सेम पीरियड। यानी कि जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा तो इन लोगों की वेल्थ भी उसी रेट पे बढ़ी, यानी कि 26% राइज दिस। अगर हम लोग इन 5 लोगों की बात करें, इन 5 अमेरिकन की वेल्थ की बात करें, दैट इज इक्वलेंट टू द वेल्थ ऑफ एंटायर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो 5 लोगों की जो वेल्थ है, इट इज मोर देन 54 कंट्रीज, अफ्रीका में 50 से भी ज्यादा कंट्रीज है, उनकी कंप्लीट वेल्थ से भी ज्यादा है। दिस इज द अमाउंट ऑफ इनइक्वालिटी, अ स्टार्क रियलिटी ऑफ लाइफ। ऑक्सफैम की जब भी रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी के बारे में देखिए, इंडियन इनइक्वालिटी के बारे में देखिए, ऑक्सफैम की रिपोर्ट्स आती है, दे शो इनइक्वालिटी इज स्टिल अ ह्यूज प्रॉब्लम। अब इस इनइक्वालिटी की वजह से इंपैक्ट क्या हो रहा है? अब हम लोग इंपैक्ट की बात कर रहे हैं एसडीजीज के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के इंप्लीमेंटेशन के ऊपर। देखिए, दिस इज द एसडीजी स्कोर ऑफ 2020 बाय ग्रुपिंग्स, यानी कि जिन ग्रुप्स में एसडीजीज आपको पता है कि ग्रुपिंग में किए गए, सब सहारन अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, एशिया, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, ओईसीडी कंट्रीज। अगर इनकी इंप्लीमेंटेशन की बात करें, ओईसीडी मेंबर्स, द डेवलप्ड कंट्रीज, दे आर डूइंग वेरी वेल, 78.69 ऑन द एसडीजी स्कोर्स 2022। लेकिन वही अगर आप दूसरे स्पेक्ट्रम पे देखें, सब सहारन अफ्रीका 54%, यानी कि द एसडीजी इंप्लीमेंटेशन इज नॉट अकॉर्डिंग टू प्लान और नॉट गोइंग ऑन ट्रैक। और ये रेट और भी बढ़ेगा बिकॉज ऑफ कोविड-19। यू विल सी द डिफरेंस इंक्रीजिंग मोर एंड मोर अमॉन्ग द रीजन, स्पेशली बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। अब इसके प्रति हम लोग कर क्या सकते हैं? देखिए, अगर हम लोग एसडीजीज की बात करें, व्हाट कैन बी वन ऑफ द पोटेंशियल सॉल्यूशंस, एक सजेशन है, पोटेंशियल सॉल्यूशंस या फिर सजेशंस क्या हो सकते हैं? देखिए, एसडीजीज को हम लोग देखें तो 17 एसडीजीज डिफाइन किए गए। पहला है नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, ये सब चीजें। जो नंबर 10 है रेड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, इस गोल में तो गैप कंटिन्यूसली बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ कोविड-19। अचीविंग एसडीजी 10 हैज बिकम वेरी वेरी टफ। इसके अलावा इन जनरल अगर हमें सारे के सारे एसडीजीज अचीव करने हैं बाय 2030, देयर इज वन गोल 17, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, पार्टनरशिप फॉर गोल्स। अगर हम लोग जेन्युइनली इन लेटर एंड स्पिरिट अगर एसडीजी 17 को अचीव कर लें, एक अच्छी पार्टनरशिप बन सके, तो सारे के सारे एसडीजीज कैन बी अचीव, एंड दैट इटसेल्फ इज अ सजेशन। जिस प्रकार से अभी नॉर्थ और साउथ के बीच इनइक्वालिटी बढ़ी है, इसका मतलब है नॉर्थ को मदद करने की जरूरत है, डेवलप कंट्रीज को मदद करने की जरूरत है, डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप कंट्रीज की, ताकि एसडीजीज को अचीव करें। एसडीजी 17 स्पेसिफिकली फोकस करता है कि एसडीजीज अचीव करने के लिए नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन हो, साउथ साउथ कोऑपरेशन हो, ट्रायंगुलर कोऑपरेशन हो, मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप हो, पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, इन सब के बीच एसडीजी 17 हाईलाइट करता है कि मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप्स can mobilize, share knowledge, expertise, technology and financial resources among the countries. In fact, UNDP भी specifically suggest करता है कि जो नदर्न कंट्रीज यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो लोग को प्रोड्यूस करें नॉलेज को प्रोड्यूस करो टेक्नोलॉजीज को, और को प्रोड्यूस करें प्रोसेसेस को
ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, नॉट जस्ट इन द अदर कंट्रीज, ऑफ कोर्स डेवलप कंट्रीज है, लेकिन वो मदद करे सदर्न कंट्रीज की उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में। क्योंकि जब हम लोग एसडीजी की बात करते हैं, किसी एक देश को इसको अचीव नहीं करना, दे आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास के लक्ष्य हैं जो पूरे विश्व को अचीव करना है, नॉट जस्ट वन कंट्री। और अगर पूरे विश्व को अचीव करना है, इसका मतलब यह है कि सभी को साथ में आना पड़ेगा, यानी कि मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप, नॉर्थ साउथ की पार्टनरशिप चाहिए, नदर्न कंट्रीज को मदद करनी चाहिए सदर्न कंट्रीज की। इन आइडियल सिनेरियो दिस शुड हैपन, लेट अस होप दिस हैपन्स। अगर इस चीज के प्रति कोई खबर आएगी तो हम लोग जरूर चर्चा करेंगे, बट अल्टीमेटली विल वी अचीव एसडीजीज बाय 2030? इट डिपेंड्स ऑन एसडीजी 17। यानी कि अगर डेवलपिंग कंट्रीज और लीस्ट डेवलप कंट्रीज की मदद करेंगे तो सभी मिलकर एसडीजी जरूर अचीव कर पाएंगे। लेट्स होप दैट हैपेंस। नाउ विद दैट नोट लेट मी एंड माय डिस्कशन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।